नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी परीक्षा 2025 प्री और मेंस के दृष्टिकोण से आपके सिलेबस में कुल 13 अलंकारों को पढ़ना है। तो हमने इन 13 अलंकारों का संकलन एक जगह कर दिया है ताकि आप सभी एक बैठक में कम से कम अंतिम समय में इन अलंकारों को देख कर जाएं और अधिक से अधिक प्रश्नों को सही करें और अंक को हासिल करें। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी की तैयारी के दृष्टिकोण से लगातार हम महत्वपूर्ण अंशों को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को पसंद आ रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है अलंकार से रिलेटेड है। इसके पहले हमने छंद पर आप सभी से चर्चा की। तो जो सिलेबस में छंद लगे हुए थे उन्हीं को लेकर हमने बात की थी। कुछ विद्यार्थियों के कमेंट आए कि कई बार आउट ऑफ सिलेबस भी सवाल आ जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने चलनी से उसको चालने का प्रयास किया है ताकि जो आपके सिलेबस में है कम से कम उन अलंकारों को, उन छंदों को आप आराम से देख लें। ये बाद में पश्चाताप न हो कि हमने तो सिलेबस देखा ही नहीं था। तो देखिए, कई बार एक दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं क्योंकि प्रोफेसर लोग पेपर बनाते हैं और कई बार वो अपने शिष्यों को दे देते हैं जिम्मेदारी कि थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन छांट कर दे दो। तो इसी में कई बार आउट ऑफ सिलेबस भी प्रश्न आ जाता है। तो हम बातचीत करेंगे अलंकारों के ऊपर। जो 13 अलंकार आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, जिसमें कि अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, प्रतीप, संदेह, भ्रांतिमान, अतियुक्ति और अन्वय। अगर आप सभी के पास सिलेबस होगा तो निश्चित तौर पर आपको ये सभी अलंकार याद होंगे कि हमें कौन कौन सा पढ़ना है। और यदि आप बचपन के दिनों में जूनियर हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में किसी अच्छे हिंदी शिक्षक से पढ़ाई किए होंगे तो तमाम ऐसे अलंकार हैं जो कि आपको एकदम से याद होंगे, रटे होंगे। उनके उदाहरण भी आप बहुत ही अच्छे से जान रहे होंगे। कुछ नए अलंकार होंगे जो कि हम यहाँ पर उनके बारे में बताएंगे। लेकिन इसके पहले कुछ बेसिक चीजों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अलंकार शब्द का जब भी प्रयोग किया जाता है तो हम सब संस्कृत काव्य शास्त्रियों द्वारा दिए गए परिभाषाओं को भी देखते हैं, चाहे वो दंडी की परिभाषा हो, चाहे आप देखेंगे कि इसी अलंकार के नाम पर एक संप्रदाय भी है। भामा ने अलंकार पर काफी काम किया। इसके बाद आप देखेंगे कि आगे चलकर अलंकार के नाम पर एक कालखंड हिंदी साहित्य का इतिहास में ही प्रचलित हो गया। ये तमाम चीजें आप जान रहे होंगे, ठीक है। उसको जोड़कर आप देखिए, जब संस्कृत आचार्य थे तो वो अलंकार को एक साधन के रूप में मानते थे, ठीक है। साधन के रूप में कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि कविता में अलंकार किस रूप में है, तो वो साधन के रूप में है। लेकिन रीतिकालीन कवियों ने इसको साध्य रूप बना दिया। और आपने तमाम रीतिकालीन कवियों का अलंकार को लेके परिभाषित करने वाली चीजें पढ़ी होंगी, जिसमें एक परिभाषा है, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मीत। यानी कि अलंकार को उन्होंने साधन न मानते हुए साध्य मान लिया था। तो एक चीज तो आपके दिमाग में बैठ गई होगी कि अलंकार शोभा कारक यानी सौंदर्यवर्धक साधन के रूप में रहा है और अलग अलग समय की कविताओं में इसका प्रयोग साधन के रूप में होता रहा है। तो अलंकार अलम करोति इति अलंकार, यानी किसी भी विषय वस्तु की जब कोई शब्द आकर उसकी शोभा बढ़ा दे। और इसकी तुलना, कविता की तुलना स्त्रियों से की गई है। तो जिस तरीके से स्त्री अपने सौंदर्य प्रसाधन को अलंकार के माध्यम से और बढ़ाती है, उसमें वृद्धि करती है, उसी तरीके से कवियों द्वारा कविता में अलंकार का प्रयोग करते हुए उस काव्य की शोभा को बढ़ाया जाता है। तो सामान्य अर्थ यहाँ पर यही है। एक दूसरा शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा गया है अलंकारी। इसको आपको ध्यान रखना है। कई बार इंटरव्यू इत्यादि में यह पूछा जाता है कि अलंकार और अलंकार्य में क्या अंतर है। एक बार इंटरव्यू में मुझसे भी यह सवाल हुआ था। तो देखिए, अलंकार की हमने परिभाषा बताई कि जो शोभा बढ़ाने वाला, शोभा कारक हो,
ठीक है। और अलंकार्य जिसकी शोभा बढ़ाई जा रही हो, जिसकी शोभा बढ़ाई जा रही हो उसको हम अलंकार्य कहते हैं। जैसे नायिका है, नायिका के सौंदर्य का जब वर्णन किया जा रहा है तो सौंदर्य क्या है, ये शोभा कारक धर्म है, लेकिन नायिका यहां पर क्या है, अलंकार्य। एक दूसरा उदाहरण देखिए आप, जैसे भारत रत्न किसी को दिया जाता है तो भारत रत्न क्या है, अलंकरण है, यानी कि अलंकार है, लेकिन जिसको दिया जाता है वो क्या है, अलंकार है। अब आप आराम से अलंकार और अलंकारी दोनों शब्दों में अंतर को समझ गए होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मेरी कोशिश होती है कि छोटी से छोटी चीजों को आप सभी को बताया जाए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आगे चीजें समझने में भी सहायक होंगी। ठीक है, तो आप अलंकार और अलंकार्य दोनों को अच्छे से समझ गए होंगे। और अलंकार की जो क्रोनोलॉजी रही है, ये कोई नया तत्व नहीं है। इसकी शुरुआत संस्कृत आचार्यों से हो जाती है और इसके नाम पर एक संप्रदाय भी स्थापित हो जाता है। आगे चलकर कवियों ने भरपूर इसका प्रयोग किया। रीतिकाल में आकर इसको इतना महत्व दिया गया कि इसका एक नाम अलंकृत काल भी रखा गया। और क्यों दिया गया, हमने पंक्ति के माध्यम से उदाहरण दिया था। ठीक, सिलेबस में 13 अलंकार लगे हुए हैं, वो भी आप अपने दिमाग में रख लेंगे। अलंकार के भेद किए गए अलग अलग जगहों पर, अलग अलग किताबों में आप देखेंगे, कई जगहों पर केवल 2 इसके भेद हैं, कई जगहों पर 3 भेद भी किए गए। तो मुख्य तौर पर 2 ही भेद हैं। शब्दालंकार यानी जहां अलंकारगत रमणीयता यानी सौंदर्य शब्द प्रयोग पर आधारित हो, यानी शब्द के माध्यम से सौंदर्य को बढ़ाया जाए, अलंकार को का प्रयोग किया जाए, वहां पर शब्दालंकार नाम में ही छिपा हुआ है। इसमें एक संधि भी है, आप सभी व्याकरण को भी थोड़ा थोड़ा देखिए। अर्थालंकार, जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो उसको हम अर्थालंकार कहते हैं। तो मुख्य रूप से तो यही दोनों भेद हैं, लेकिन कई जगहों पर उभयालंकार यानी जहां पर शब्द और अर्थ दोनों ही कोटि के चमत्कार रहते हैं, उसे हम उभयालंकार कहते हैं। तो आपके दिमाग में जरूर ये बात आ रही होगी कि आखिरकार शब्दालंकार कौन सा है और अर्थालंकार कौन सा है। शब्दालंकार के लिए अपनी तैयारी करते समय हमने एक फार्मूला बनाया हुआ था, अवश्य याद करने के लिए। अवश्य मतलब अ का मतलब अनुप्रास, व का मतलब वक्रोक्ति, आधा श का मतलब श्लेष और य का मतलब यमक। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार नहीं है या फिर है। तो यदि आप अवश्य शब्द को याद किए रहेंगे, अवश्य, अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष और यमक, तो कम से कम आप इन 4 शब्दालंकारों को आराम से बता देंगे। इसके बाद जितने भी शेष अलंकार हैं वो सभी अर्थालंकार हैं। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं शब्दालंकार के ऊपर। जाना माना अलंकार अनुप्रास अलंकार, बचपन के दिनों में खूब हम इसको याद करते थे और लगता था कि सभी अलंकारों में सबसे आसान कोई अलंकार है तो वो अनुप्रास अलंकार। कारण यही था कि वर्णों की बार बार आवृत्ति। छोटी कक्षाओं में बस केवल अनुप्रास बताया जाता था, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए इसके भेदों के ऊपर भी चर्चा होती गई। तो सबसे पहले हम अनुप्रास को देखते हैं। जहां वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, मुदित महिपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। यानी आप देख रहे हैं कि म की आवृत्ति हो रही है, ठीक है, स की आवृत्ति हो रही है, तो यहां पर कौन सा अलंकार हो गया, सही मायने में अनुप्रास अलंकार हो गया, क्योंकि म और स की बार बार आवृत्ति यानी पुनरावृत्ति हो रही है, दोहराव हो रहा है। ठीक, नॉर्मली बचपन के कक्षाओं में ऐसे ही हमारे हिंदी के अध्यापक बताया करते थे, लेकिन जब हम एक कॉम्पिटिटर के रूप में तैयारी करने जा रहे हैं तो बड़ा ही ध्यान से इसको देखना है, शब्दों को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि बचपन में हम चीजों को याद करने की कोशिश करते थे, यहां पर थोड़ा सा समझने का प्रयास हम करेंगे। ठीक है, तो पहली जो पंक्ति थी इसमें म और स की आवृत्ति रही। बड़ा ही चर्चित उदाहरण है,
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो आप देख रहे हैं कि इसमें च की आवृत्ति हो रही है, ल की आवृत्ति हो रही है, तो इन दोनों के आधार पर इसमें अनुप्रास अलंकार है। ठीक, सामान्य रूप में इसको आप प्रश्न पत्र में देखते ही पकड़ लेंगे, बस आपको वहां पर टिक करने में ही सावधानी रखना है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि अनुप्रास के 5 भेद हैं। यह भी सवाल पूछा जाता है कि अनुप्रास के कुल कितने भेद किए जाते हैं। वो 5 भेद हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास और लाटानुप्रास। छेका, वृत्त्या, श्रुत्या, अंत्या, लाटा। अब एक एक करके हम इन अलंकारों को देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। छेकानुप्रास। छेकानुप्रास जहां अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखना है कि जहां अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो, वहां छेकानुप्रास अलंकार होता है। जैसे रिझि रिझि, रहसि रहस, हंसी हंसी, उठे, सांसें भरी, आंसू भरी, कहत दई दई। तो आप देख रहे हैं कि स्वरूप और क्रम से एक एक बार आवृत्ति हो रही है, एक एक बार आवृत्ति यहां पर हो रही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? छेकानुप्रास अलंकार हो गया। तो इस उदाहरण को भी थोड़ा सा आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि रिझि रिझि, रहसि रहस, हंसी हंसी, उठे, सांसें भरी, आंसू भरी, कहत दई दई। तो ये छेकानुप्रास का उदाहरण है। ठीक है, अनुप्रास का ही दूसरा भेद है वृत्त्यानुप्रास। वृत्य से लग रहा है कि यहां पर कोई इस तरीके से आकृति बन रही होगी। जहां वृत्ति के आधार अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। आपने छेकानुप्रास में देखा कि केवल एक बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन वृत्त्यानुप्रास में आप देख रहे हैं अनेक बार। ये कुछ की पॉइंट है, इन की पॉइंट्स को आप अपने दिमाग में जरूर रखिए, जिससे कि अगर परिभाषा के आधार पर भी सवाल पूछा जाए तो आप आराम से बता देंगे। वृत्त्यानुप्रास जहां वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है, वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं। उदाहरण दिए गए हैं, 3 उदाहरण है यहां पर। इस उम्मीद से दिए गए हैं कि कोई एक उदाहरण अगर एग्जाम में आ जाए तो जितने भी विद्यार्थी यहां पर जुड़े हुए हैं, आत्मीयता के साथ समझने का प्रयास कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर बढ़त बनाकर आएंगे। कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनी, कहत लखन सनराम हृदय गुनी। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि एक तरीके से जो बन रहा है, ठीक है, जो अनेक बार यहां पर आवृत्ति हो रही है वर्णों की। क की आप देख रहे हैं कई बार, न की आवृत्ति हो गई, या फिर छोटा ऊ की आवृत्ति भी देख रहे हैं आप। ठीक है, तो इसमें कौन सा अनुप्रास हो रहा है? वृत्त्यानुप्रास। बचपन के दिनों में हम सभी तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए अनुप्रास के उदाहरण के तौर पर खूब याद करते थे। मुझे याद है कि बीएचयू में जब हम बीए पार्ट 1 के विद्यार्थी थे, तो एक हमारे प्रोफेसर ने सवाल पूछा, दूसरे विद्यार्थी से सवाल पूछा कि अनुप्रास का कोई उदाहरण बताओ। तो यही उदाहरण उसने बताया जो कक्षा 8वीं में याद किया हुआ था, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। उन्होंने कहा कि लगता है कि तुम्हारा अभी मानसिक विकास नहीं हुआ, कोई और उदाहरण बताओ। लगता है ऐसा कि उन प्रोफेसर साहब को भी यही उदाहरण याद था। उनको लग रहा था कि ये उदाहरण तो मुझे ऑलरेडी याद है, कुछ अलग किया जाए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि त की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, यानी कि यहां पर वृत्त्यानुप्रास है। इसी तरीके से शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशं जाहि निरंतर गावे। जब हम छंद पढ़ रहे थे तब भी ये पद आया हुआ था, और अलंकार जब पढ़ रहे हैं तो वृत्त्यानुप्रास अलंकार के अंतर्गत एक उदाहरण के रूप में ये आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं स की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है, यानी कि अनेक बार हुई है। श्रुत्यानुप्रास जहां किसी एक ही स्थान जैसे कंठ, तालु आदि से उच्चारित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। यानी सुनने से ऐसा लगे
कि ये वर्ण कंठ से है, ये तालु से है, तो मानकर चलिए कि वहां पर श्रुत्यानुप्रास है। जैसे तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। तो इसमें आप देख रहे हैं कि जितने भी वर्ण आए हुए हैं, चाहे वो त आया हो, स आया हो, द आया हो, ठीक है, ये सभी आप देख रहे हैं कहीं न कहीं तालु यानी दंत्य वर्ग जो है उससे रिलेटेड। आप एक बार इस पंक्ति को आराम से देखिए। त, स, द, ठीक है, न भी उसी वर्ग में आ जा रहा है त। तो जो उच्चारण है एक ही स्थान है, वो है तालु, ठीक है। तो श्रुत्यानुप्रास इसमें हो जाएगा। अंत्यानुप्रास, जहां पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो, वहां पर अंत्यानुप्रास होता है। आपको ध्यान रखना है कि पद का जो अंत होगा एक ही स्वर या एक ही व्यंजन से होगा। जैसे रघुकुल रीति सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। इसमें देख रहे हैं कि आई और जाई, अंत में जो ई आया हुआ है इसमें भी ई आया है, यानी कि पद के अंत में ई स्वर से यहां पर अंत हुआ, इसलिए इसमें क्या है, अंत्यानुप्रास अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन, चाहे दीन पर ने करहूं कृपा मर्दन मयन। तो आप देख रहे हैं कि अयन और मयन दोनों से पदांत हो रहा है और दोनों के अंत में न है, तो यहां पर क्या हो गया, अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। अगला जो अलंकार है वो लाटानुप्रास अलंकार है, यानी जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में या पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहां लाटानुप्रास होता है। खासतौर से आपको ध्यान देना है कि एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में हो। जैसे पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। तो आप देख रहे हैं कि दोनों वाक्य खंडों का क्या हो रहा है, यहां पर दोहराव हो रहा है, इसलिए ये लाटानुप्रास है। ये भी जो अनुप्रास का भेद है काफी आसान है। आप पकड़ लेंगे कि जब कोई एक शब्द या पूरा वाक्य खंड ही उसी अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहां पर लाटानुप्रास हो जाएगा। जैसे दूसरा उदाहरण है, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताहि। देख रहे हैं बस थोड़ा सा यहाँ पर कामा का अंतर हो रहा है, लेकिन बार बार वाक्य खंड की आवृत्ति हो रही है, इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो गया, लाटानुप्रास अलंकार हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने अनुप्रास को तो समझा ही, उसके जो भेद थे पांचों उसको भी आपने परिभाषा के हिसाब से, उदाहरण के हिसाब से बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। एक बार आप रिवीजन कर लेंगे तो फिर पूरा क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा अलंकार है यमक अलंकार, जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। यही कहा गया कि कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसके अर्थ भी बार बार क्या हो, अलग हो, तो वो यमक अलंकार कहलाता है। यहां पर इसके 3 उदाहरण दिए गए हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये सभी उदाहरण परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। एक जाना माना उदाहरण है, कनक कनक ते 100 गुनी मां दक्षता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि कनक शब्द 2 बार आया हुआ है, तो एक का तो अर्थ है सोना और एक का अर्थ इसमें क्या है, धतूरा, और बौराए शब्द आया हुआ है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एक है कि पागल हो जाना या फिर व्याकुल हो जाना। तो ये इस पंक्ति में आप देख रहे हैं कि शब्द एक से अधिक बार आया हुआ है, लेकिन उसका अर्थ भी क्या है, भिन्न है, अलग अलग। तो कौन सा अलंकार हो गया, यमक हो गया। दूसरा उदाहरण है, वर जीते सर मैन के ऐसे देखे मैं न, हरनी के नैनान ते हरिनी के यह नैन। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो नैन की बात की गई, यहां पर आप देख रहे हैं कि ठीक है मैन है, बल्कि ठीक है, वर जीते
यहां पर जैसे कामदेव के नेत्र की बात की गई है, ठीक है, और कृष्ण के नेत्र की बात की गई, ठीक है ना। तो एक से अधिक बार शब्द आए हुए हैं, कई बार शब्द यहां पर टूट भी गए, लेकिन उनके अर्थ भी क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो जा रहे हैं। तो इसलिए इसमें यमक अलंकार है। इसी तरीके से आप देखिए, केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास। तो इसमें जगती जगती शब्द 2 बार आया हुआ है। तो पहले इसमें आप देखिए कि जैसे केकी रव का मतलब क्या है, मोर है। केकी रव मतलब मोर की जो नुपुर ध्वनि है उसको सुनकर कोई इसमें जो जगती का अर्थ है, एक तो है जगती का मतलब इसमें संसार, ठीक है, संसार, और एक है जाग उठना, ठीक है। तो देख रहे हैं कि अलग अलग एक ही शब्द आए, लेकिन इनके अर्थ क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। तो यहां पर इसलिए यमक अलंकार हो गया। इन उदाहरणों को अपने दिमाग में रखिए ताकि ये सब आए तो आप समझ जाएं कि इसमें यमक अलंकार है, ठीक है। यमक की तरह ही एक और अलंकार है, बस उसका अर्थ थोड़ा अलग है, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपकना या मिलना या संयोग। जहां एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहां श्लेष होता है। श्लेष का मतलब है जैसे श्लिष्ट, ठीक है, संश्लिष्ट आपने शब्द सुना होगा, एकदम से इसी में चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ है चिपकना, मिलना या संयोग या जुड़े रहना। यानी कि एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। यमक में आपने देखा कि वही शब्द एक से अधिक बार आ रहा है, लेकिन उसका अलग अलग अर्थ हो जा रहा है। लेकिन श्लेष में क्या है कि शब्द एक ही बार आएगा, लेकिन उसका अर्थ एक से अधिक हो सकता है। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि पानी शब्द प्रयुक्त हुआ है, शब्द एक है लेकिन इसके अर्थ अनेक है यहां पर, ठीक है। कई जगहों पर पानी का जो अर्थ है, जैसे पानी का मतलब है चमक, इज्जत से भी इसको जोड़ा जाता है, ठीक है। पानी का अर्थ यहां पर है सम्मान, ठीक। इसके बाद पानी का अर्थ है यहां पर जल। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यहां पर 3 चीजें, मोती, मानस और चून। कई जगहों पर चून का अर्थ चूना से लगाया जाता है, लेकिन इसको आटा भी, यहां पर चून का मतलब है आटा, ठीक है। मुझे याद आता है कि एक बार हमारे सेंटर में जेएनयू टीआईएल सेंटर में आए हुए थे अशोक वाजपेयी। उन्होंने इसका बड़ा ही अच्छा इसकी व्याख्या की हुई थी। चून का अर्थ उन्होंने आटा से लगाया, ठीक है। तो ये काफी चर्चित उदाहरण रहा है श्लेष अलंकार का, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अच्छा देखिए, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कहेंगे कि इसमें बिन शब्द आया है तो विभावना अलंकार भी हो सकता है, लेकिन विभावना इसमें अप्रत्यक्षता हो सकता है, लेकिन श्लेष इसमें मुख्य रूप से, ठीक है। अगला जो बहुत ही चर्चित उदाहरण है, चिर जीव जूरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटिये वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। तो यहां पर जो वृषभानुजा शब्द है, ये एक तो राधा के रूप में है और एक बलराम के रूप में, ठीक है। तो इस तरीके से इस उदाहरण को भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा उदाहरण है, मेरी भवबाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्याम हरित दुति हो। तो यहां पर हरित शब्द का भी प्रयोग 2 अर्थों में किया गया है। एक तो यहां पर है प्रसन्न चित्त अवस्था में, ठीक है, प्रसन्न होने के अर्थ में है, और एक जो इसका अर्थ है वो हरे रंग के लिए, ठीक है। तो यहां पर यही बात कही जा रही है कि कृष्ण जिस राधा को देखकर प्रसन्नचित्त हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। तो हरा जो शब्द है वो 2 अर्थों में आया हुआ है, एक हरे रंग के रूप में और एक हरे ये प्रसन्न चित्त के रूप में।
तो यही है श्लेष की खासियत कि शब्द आता है एक बार, लेकिन एक से अधिक अर्थ अपने में चिपकाए रहता है, उसका अर्थ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, श्लेष के आगे भेद भी किए गए हैं। इसके दो भेद हैं, अभंग श्लेष तथा सभंग श्लेष। अभंग श्लेष क्या है? इसमें शब्द के दो टुकड़े किए बिना ही जहां एक से अधिक अर्थ निकल जाएं, वहां अभंग श्लेष होता है। जैसा कि हमने बताया कि कई जगहों पर शब्द टूट जा रहे हैं, कई जगह पर शब्द एक ही में रह रहे हैं। यहां पर क्या है कि शब्द को बिना तोड़े ही एक से अधिक अर्थ निकाले जा सकते हैं। उदाहरण दिया गया, चरण धरत शंका करत चितवत चारी ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि अभंग बिना शब्द को तोड़े ही कई अर्थ यहां पर निकल रहे हैं। चरण धरत शंका करत चितवत चारई ओर, सुबरन को ढूंढत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। ठीक, तो व्यभिचारी शब्द के एक से अधिक यहां पर अर्थ निकल जा रहे हैं। ठीक है, ये भी उदाहरण बचपन के दिनों में हम लोग खूब याद करके जाते थे, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हैं तो हो सकता है कि ये उदाहरण दिया जाए और पूछा जाए इसमें कौन सा श्लेष अलंकार है। भंग अभंग दोनों दे दिया, सभंग, तो आप ध्यान रखिए कि ये अभंग श्लेष है। ठीक है, अभंग का उल्टा सभंग होगा। श्लेष जहां पर शब्द को भंग करने पर दूसरा अर्थ निकले, वहां पर सभंग श्लेष होता है। जैसे नाही नाही कहे थोरो मांगे सब देन कहे, मंगन को देख पट देत बार बार है। तो सभंग में आप देख रहे हैं कि पट शब्द आया हुआ है, यह भी दो अर्थ लिया हुआ है, एक तो है दरवाजा के रूप में और एक है वस्त्र के रूप में। ठीक है, तो सभंग श्लेष का ये जो उदाहरण है इसको जरूर ध्यान में रखिए। उम्मीद करता हूं कि आपने श्लेष को भी अच्छे से समझ लिया होगा। अनुप्रास के बाद श्लेष अलंकार में कई भेद किए गए हैं, दो भेद हैं, तो उन भेदों को भी ध्यान में रखिए। ठीक, अगला जो अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। इसमें भी संधि है, आप लोग जानते होंगे कि कौन सी संधि यहां पर है। ऐसी उक्ति जो कि सीधी न होकर टेढ़ी मेढ़ी हो, कुटिल हो, और इसके नाम पर तो एक संप्रदाय भी है। अगर आपने पढ़ा होगा संस्कृत काव्य शास्त्र, तो वक्रोक्ति संप्रदाय भी है। और भामह ने तो सभी अलंकारों का प्राण वक्रोक्ति को ही माना है। एक चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो सही मायने में वक्रोक्ति अलंकार है क्या? जहां पर वक्ता के कथन का श्रोता द्वारा वक्ता के अभिप्रेत यानी उद्देश्य यानी आशय से श्लेष या काकवोक्ति से भिन्न अर्थ लगाया जाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। जैसे मैं सुकुमार नाथ बन जोगू, तुम्हें उचित तप मोह कह भोगू। ये प्रसंग उस समय का है जब राम वन में जा रहे हैं और सीता भी जाने के लिए हट कर रही हैं। तो राम ने कहा कि आप सुकुमारी हैं, आपने कभी वन इत्यादि देखा ही नहीं है, आप जाएंगी तो दिक्कत होगी, पैरों में छाले भी पड़ जाएंगे, दिक्कत होगी कुल मिलाकर। तो उन्होंने तराक से कहा, मैं सुकुमारी नाथ वन जोगू। नाथ हे स्वामी, ठीक बात है कि मैं सुकुमारी हूं, लेकिन आप भी तो राजकुमार रहे हैं, आप कैसे वन जाने के योग्य? ठीक है, तो कैसे घुमाकर बातें कही जा रही हैं यहां पर? वक्रोक्ति अलंकार का एक उदाहरण है। ठीक, तो हमने यहाँ पर जितने भी शब्द अलंकार हैं उनके ऊपर हमने चर्चा कर ली, हमने फॉर्मूला जो बताया था उसको भी आपने देख लिया। अब बात करते हैं कि अर्थालंकार, यानी कि अर्थ इसमें महत्वपूर्ण होगा, केंद्र में होगा। अभी तक जितने भी अलंकारों की हम बात कर रहे थे वो शब्द के अनुसार कि एक से अधिक बार आ रहे हैं, तो अलग अलग अर्थ हो रहे हैं, भिन्न भिन्न अर्थ हो रहे हैं, उनके अर्थ बदल जा रहे हैं, मतलब वक्रोक्ति उसमें हो जा रहा है। ये सारी चीजें हमने देखा। लेकिन अब अर्थालंकार है। अर्थालंकार में सबसे जो मेन अलंकार है वो है उपमा अलंकार। इसको भी कई लक्षणों के आधार पर हम समझते हैं। उपमा का शाब्दिक अर्थ है सादृश्य, समानता, तुलना। कई बार तो यही एग्जाम में आ जाता है कि उपमा में किन किन शब्दों का सादृश्य, समानता या तुलना। जहां उपमेय और उपमान में गुण, रूप या चमत्कृत सौंदर्य मूलक सादृश्य का
प्रतिपादन किया जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। एक तो हो गया उपमेय और उपमान, इसको भी हम आगे अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि उपमा का मतलब कि किसी के समान होना, किसी से समानता के रूप में दिखाना उसको, या किसी से तुलना करना। किसी कौन है? यही उपमेय और उपमान। तुलना किससे की जाती है? या तो गुण के आधार पर की जाती है, या तो रूप के आधार पर की जाती है, या कोई सौंदर्य मूलक समानता होगी उसके आधार पर की जाती है। अगर गुण रूप ये समान नहीं है तो उपमा नहीं हो सकती वहां पर। जैसे कालिदास से उपमा, कई बार हम पढ़ते हैं ना कि फलाना फलाना भाषा के शेक्सपियर रहे हैं, या फिर कालिदास रहे हैं, भवभूति रहे हैं, ठीक है, तमाम लोग तुलना करते हैं। तो उसमें कोई ना कोई गुण और रूप उसमें कॉमन होता है जिससे हम तुलना कर सकते हैं। इसलिए उपमा के 4 अंग निर्धारित किए गए। यह भी सवाल पूछा जाता है कि उपमा के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। उपमान, उपमेय, वाचक और जो भी धर्म की या फिर उसके रूप की, गुण की विशेषता बतलाने वाला तत्व। तो 4 यहां पर अंग है। अब हमें उपमान समझना है कि उपमान क्या है। जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए वो क्या है? उपमान है। ठीक, जो मतलब उस मान को, उस समानता को तय करे, वो क्या है? उपमान है। जिससे उपमा दी जाए वो उपमान है। अथवा उपमेय की जिस पदार्थ से उपमा दी जाए उसे उपमान कहते हैं। हिंदी में अप्रस्तुत, अवर्णनीय, अप्रकृत, अप्रासंगिक आदि भी कहते हैं। तो ध्यान बस इतना रखना है कि जिससे उपमा दी जाए वो उपमान है। उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए। तो देखेंगे कि उपमान जो है वो अप्रस्तुत है, वो दूर भी रह सकता है, ठीक है, लेकिन जो जिसकी उपमा दी जाए वो प्रस्तुत हो सकता है। जैसे चंद्रमा की तुलना कई बार मुख से की जाती है, तो मुख क्या है? यहां पर उपमेय, इसकी उपमा दी जा रही है। चंद्रमा क्या है? यहां पर उपमान है। ठीक, तो जिसकी उपमा दी जाए अथवा जिसकी किसी वस्तु से तुलना या समता की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। हिंदी में इसे प्रस्तुत, वर्णनीय या फिर वर्ण प्रासंगिक आदि कहते हैं। इसमें जैसे है वाचक। उपमान और उपमेय में सादृश्य की स्थापना करने वाले शब्द तुल्य, समान, सदृश, तुल, सम, सरिस, ईव, ये सब क्या है? वाचक। इन्हीं से आप पता कर सकते हैं कि कौन सा इसमें अलंकार है। कई बार ये पंक्तियों में सब रहते हैं, जैसे सम और सरिस कई बार आपको मिल जाएंगे, हम उदाहरण भी देंगे। तो ये क्या है? वाचक। धर्म, गुण या विशेषता जिसके आधार पर उपमा एवं उपमान एवं उपमेय की तुलना की जाए उसे धर्म कहते हैं। धर्म यहां पर धारण करने से, धर्म इति धारयत, जिससे कि आप धारण कर लेते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि आपके ही कोई परिचित में कोई राम का रोल कर रहा है या फिर राम की तरह ही, तो उपमा दी जाती है कई बार। जैसे लोग बोलते हैं ना कि उनकी बहू एकदम सीता की तरह है। ठीक, तो यही है वाचक के रूप में, उसको उसके गुण और विशेषता के आधार पर। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि क्या एकदम डायन की तरह दिखाई दे रहे, राक्षसी प्रवृत्ति के आधार पर, तो तुलना की जाती है। अब उदाहरण के रूप में आप अगर लक्षणों को भी ठीक से नहीं देखेंगे, अगर कुछ कुछ शब्दों को जान पाएंगे तो भी आप बता देंगे। सुन सुर सरिस सम पावन बानी, या पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते से मन की तुलना की गई है कि जैसे पीपल का पत्ता बिना हवा के भी थोड़ा थोड़ा उसमें कंपन रहती है, उसी तरीके से मन भी क्या होता है? चंचल होता है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर सरिस क्या है? वाचक के रूप में आप देख रहे हैं। और तुलना की, मन की तुलना किससे की जा रही है? तो पीपल के पत्ते से की जा रही है। ठीक, तो ये सब उदाहरण आप ध्यान रखिए, और अगर आप वाचक को अच्छे से समझ पाते हैं तो आप आराम से पकड़ लेंगे इसमें उपमा अलंकार। ठीक है, आगे बात करते हैं रूपक। जब उपमा की बात की जाए फिर रूपक। अब आप देखेंगे कि जो अर्थालंकार है उसमें बार बार उपमेय, उपमान इत्यादि की बात आती रहेगी। रूपक क्या है? रूपक तो एक देखेंगे आप नाटक के तत्व के रूप में ही है रूपक, ठीक है ना। तो रूपक जहां उपमेय और उपमान में
भेद रहित आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। यानी एकदम पूरा उसी रूप का क्या उस पे आरोपण कर दिया जाता है, उसको एकदम वही हुबहू। उपमा में तो केवल तुलना की गई, लेकिन रूपक में पूरा उपमेय उपमान में एकदम से पैरेलल राइम एकदम उसी के ऊपर आरोपित कर दिया गया। अच्छा, रूपक अलंकार को पहचानने के लिए आप देखेंगे कि दो शब्दों के बीच में डैश होता है। मान लीजिए आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जहां जहां दो शब्दों के बीच में डैश आप देखेंगे वहां पर रूपक अलंकार के चांस ज्यादा है। जैसे उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसेहू संत सरोज वन, हरखै लोचन भृंग। तो आप देख रहे हैं कि शब्दों के बीच में क्या है, संयोजक चिन्ह आप देख रहे हैं, ठीक है, डैश का चिन्ह देख रहे हैं। तो इससे भी आप एक अनुमान लगा लीजिए कि यहां पर रूपक अलंकार अभेद आरोप किया जा रहा है उपमेय और उपमान में। रूपक के भी तीन भेद किए गए हैं, ठीक है, निरंग रूपक, सांग रूपक और पारंपरिक रूपक। तो तीन भेद किए गए हैं। तो निरंग रूपक क्या है, जहां एक उपमेय में एक ही उपमान का आरोप हो उसे निरंग रूपक कहते हैं। इसे निर्वय भी कहते हैं। उदाहरण दिया गया, ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्वन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण, प्रथम कंप सी मतवाली। आप देख रहे हैं यहां पर दो शब्दों के बीच में डैश आया हुआ, ठीक है। नॉर्मली पूछा जाएगा तो आप रूपक बता देंगे, और नहीं तो इस उदाहरण को ध्यान में रखें कि निरंग रूपक का हमने उदाहरण पढ़ा हुआ था। इसी तरीके से हरिमुख पंकज, ध्रुव धनुष, खंजन लोचन मित्र, बिंब अधर, कुंडल मकर, बसे रचत मुंह चित्त। तो शब्दों के बीच में आप देखिए मैंने बहुत ही आसान यहाँ पर लक्षण आप सभी को बताया हुआ है कि दो शब्दों के बीच में जब भी संयोजक चिन्ह हो, डैश हो, तो मानकर चलिए कि वहां पर कोई न कोई रूपक अलंकार हो रहा है। इसमें तो निरंग रूपक अलंकार, सांग रूपक अलंकार, जहां उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप हो वहां सांग रूपक होता है। इसे सावयव रूपक भी कहते हैं। जैसे नारी कुमुदिनी अवध सर, रघुबर विरह दिनेश, अष्ट भय विकसित भय, निरख राम राकेश। इसमें उपमेय में उपमान के अंगों का आरोप किया गया, ठीक है, सांग रूपक। इसमें भी संधि है, ठीक है, अंग सहित जो है वो सांग रूपक हो गया, ठीक। पारंपरिक रूपक, पारंपरिक रूपक में एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि होती है, तो वहां पर पारंपरिक रूपक होता है। और कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि इसमें परंपरा से कुछ चीजें जुड़ी होती हैं। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कह अरनी। कहा गया कि जिस तरीके से राम कथा के बाद जो कलयुग है उसमें जो नाग था उसके भरनी का यहाँ पर अर्थ यही है, ठीक है, कि जिस तरीके से मोरनी, भरनी का यहाँ पर अर्थ क्या है, मोरनी। जैसे सांप और मोर का आपस में जानते हैं आप, पारंपरिक रूप में ये कि दुश्मनी आपस में, वैसे पुण्य विवेक पावक कह अरनी। और जैसे जो लकड़ी है आपस में, उसमें घर्षण से क्या हो जाता है, आग लग जाती है। जैसे वनों में कई बार आपने देखा होगा कि आपस में लकड़ियों के टकराने से आग भी लग जाती है। तो ये क्या है कि एक रूपक, ये पहला रूपक है, इसका दूसरे पर क्या किया गया, आरोप किया गया है, ठीक है। तो इसको पारंपरिक रूपक हम कह सकते हैं। तो रूपक को भी आप समझ लिए होंगे ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगला जो अलंकार है प्रतीप अलंकार। प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। यह अलंकार उपमा का उल्टा होता है। यह कई बार सवाल पूछा जाता है कि उपमा अलंकार का उल्टा अलंकार कौन सा है, तो प्रतीप है। जहां प्रसिद्ध उपमान को उपमेय को, उपमेय और उपमेय को उपमान सिद्ध करके चमत्कार पूर्वक उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखाई जाती है, वहां प्रतीप होता है। तो एकदम से ये उपमा का उल्टा है, ठीक है, जहां पर उपमेय को उपमान सिद्ध कर दिया जाए, ठीक है, और उपमेय या उपमान की उत्कृष्टता दिखलाई जाए, वहां पर
प्रतीप अलंकार है। जैसे उदाहरण दिया गया, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। तो हिम की आप देख रहे हैं तुलना हृदय से की गई, ठीक है। तो इसमें दूर दूर, जैसे हृदय को भी बोलते हैं ना कि विशाल हृदय, वैसे ही आप देख रहे हैं कि ये पंक्ति आप देखेंगे कि कामायनी से भी मिलती जुलती है कि दूर दूर तक विस्तृत था हिम, चारों तरफ एकदम दिखाई दे रहा है बर्फ का खंड, जिसकी तुलना किससे की गई है? हृदय से की गई। यहां पर जैसे उतरी नहायो नहाए जमुन जल, ज्यों शरीर सम श्याम। एक तो यमुना का जल क्या है? यमुना का जल भी क्या है? काला ही कहा जाता है, और श्याम का मतलब भी क्या है? काला। तो यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि जो कृष्ण है वो इसमें नहा लिए, तो इसलिए उसका जल क्या हो गया? काला हो गया। उल्टा यहां पर कहा जा रहा है। तो प्रतीप अलंकार, थोड़ा सा ऐसे अलंकारों को समझना पड़ता है, कई बार एग्जाम में आकर दिक्कत भी पैदा करते हैं। अगला अलंकार है उत्प्रेक्षा। उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। तो बार बार आप देख रहे हैं कि उपमेय और उपमान की बात की जा रही है। उत्प्रेक्षा में क्या है कि उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए, तो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसका जो भी लक्षण है, मनु, मानो, जनु, जानो, ठीक है, आपने याद भी किया होगा, मानहु, जानहु, ये सब शब्द पंक्तियों में रहते हैं, तो आराम से व्यक्ति या फिर जो भी परीक्षार्थी हैं इसको पकड़ लेते हैं। उदाहरण के तौर पर 2-3 उदाहरण यहां पर दिए गए। सोहत ओढ़े पीठपट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणिशैल पर आतप प्रयोग प्रभात। तो मनो शब्द आया हुआ है, तुरंत आप पकड़ लेंगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसी तरीके से दूसरा उदाहरण है, इसमें भी मानो शब्द आया हुआ है, मनो शब्द आया हुआ है। तो ये लक्षण जो है इसके आधार पर आराम से, अगर कुछ भी नहीं जानते हैं कि उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की गई है, तो भी आप इस अलंकार को पकड़ लेंगे। संदेह अलंकार, रूप रंग आदि का सादृश्य होने के कारण उपमेय में उपमान का संशय होने में संदेह अलंकार होता है। रूप को देखकर, रंग को देखकर जो समानता है, उपमेय में उपमान का संशय होने लगे कि भाई क्या है, क्लियरिटी ना हो, मतलब अस्पष्टता हो, तभी वहां पर संदेह अलंकार होगा। बहुत ही चर्चित उदाहरण, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। ये उदाहरण आता रहता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि जहां पर उपमेय और उपमान में क्लियरिटी ना हो, संशय बना रहे, वहां पर संदेह अलंकार। इसी का एक भाई है भ्रांतिमान, जो कि कई बार परीक्षाओं में डाउट करने लगता है, लेकिन संदेह को आप समझ जाइए कि रूप रंग के हिसाब से अस्पष्टता बनी रहे तो संदेह, ठीक है। फिलॉसफी अगर आपने पढ़ा होगा तो इसमें एक है संदेहवाद। उसमें कहा जाता था कि जैसे छोटा बच्चा बेड पर सोया हुआ है, नीचे दूध रखा हुआ है, ठीक है, और बिल्ली आकर उसको गिरा दी, तो अब कोई आके अचानक देखेगा तो सोचेगा कि कहीं बच्चा तो नहीं इसको गिरा दिया था कि बिल्ली गिरा दी थी। संदेह हुआ, संदेह। और कहा जाता है इसको सकारात्मक में लिया जाता है कि संदेह करना चाहिए, हर व्यक्ति पर संदेह करना चाहिए, ये मेरे साथ सही करेगा कि नहीं सही करेगा, ये पाठ्यक्रम को पूरा करेगा कि नहीं करेगा, प्रैक्टिस सेट कराएगा कि नहीं कराएगा। संदेह, इसीलिए आप लोग कमेंट भी करते हैं। तो संदेह अलंकार व्यवहारिक जीवन में भी मौजूद रहता है। भ्रांतिमान अलंकार, रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहां एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कार पूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसमें क्या है कि एकदम आप कंफर्म रहते हैं, इसमें एकदम कंफर्म रहते हैं। जैसे फिलॉसफी में ही एक चीज बताया जाता था कि जैसे आप रस्सी देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि ये कहीं सांप तो नहीं है, लेकिन जब आपने एकदम से मान लिया कि सांप नहीं है, रस्सी ही है, उठाने गए, तो इसका मतलब आप भ्रांति में थे। रूप रंग कर्म आदि की समानता के कारण जहां एक वस्तु में अन्य किसी वस्तु की चमत्कारपूर्ण भ्रांति कल्पित हो जाए, कई लोग रस्सी को देखकर ही भागने लगते हैं कि नहीं वो सांप ही है, और फिर पूरा आसपास के लोग मौजूद हो जाते हैं कि कहाँ है, बाद में पता चलता है कि वो तो रस्सी है।
तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एकदम कंफर्म हो जाता है कि नहीं ये है, इस चीज को मैंने देखा है। तो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार है। जैसे बड़े चर्चित तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, ये सभी उदाहरण परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं। जैसे पाय महावर देन को नाइन बैठी आई, फिर जान महावरी एड़े मीड़त जाए। प्रिय विद्यार्थियों, ये उदाहरण उस जमाने का है जब नाइन घर घर जाकर पैर रंगा करती थी। ठीक है, अब नहीं जाती होंगी, कभी कभी शादी विवाह में ये लोग आती हैं, लेकिन पहले जमाने में नाइन समय समय पर पैर रंगने जाती थी। जैसे हम लोग देखते थे मम्मी या दादी इत्यादि का जो समय था, उस जमाने में नाइन आती थी। अगर आप सभी हमारे पीढ़ी के होंगे, हालांकि बार बार मैं कहता हूँ कि बहुत पुरानी पीढ़ी का नहीं हो, फिर भी उस समय ये रीति रिवाज में आता था। उस समय तक था ये सब, लेकिन अब धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो नाइन आती थी, कई बार छोटे बच्चों के भी पैरों को रंग दिया करती थी। आप सभी कमेंट जरूर करेंगे कि ये सेवा आप सभी को मिली है कि नहीं मिली है। ठीक है, तो नाइन आई हुई है और एक नायिका बैठी हुई है, उसका पैर रंगने के लिए बैठी हुई है, और एक मतलब कि कपड़े में उसने रंग को लगा भी लिया है। लेकिन जब वो रंगने जा रही है तो बार बार एड़ी को ही मीड़त जाए, उसी को बार बार पकड़ ले रही है। वो कंफ्यूज हो जा रही है कि इतनी लाल एड़ी कैसे हो सकती है, जो नायिका है उसकी एड़ी। तो इस तरीके की बातें कौन किया करता था? ज्यादातर बिहारी, जो कवि बिहारी थे, वो किया करते थे। शायद उन्हीं की ये पंक्ति है। तो ध्यान रखना है कि जो नाइन है वो महावर उसका पैर रंगने के लिए तो गई है, लेकिन वो बार बार क्या कर रही है कि एड़ी को ही पकड़ ले रही है, वो भूल जा रही है बात। एक और उदाहरण है जम्बू फल। आप लोगों ने जामुन, गर्मी के दिनों में आपने जामुन जरूर खाया होगा और कई बार डांट भी सुना होगा। जामुन का पेड़ जो बहुत ही नाजुक होता है, टूट भी जाता है, लोग चढ़ते हैं, कई लोग घायल हो जाते हैं पहले जमाने। ये भी अब धीरे धीरे खत्म हो गया, आप उस तरीके के लोग नहीं रहे कि जामुन के पेड़ पर चढ़ जाएं। यहाँ पर क्या है, परत भ्रमर सुख तुंड पर भ्रम धरिक कुसुम पलास, धलिता को पकड़न चहत जम्ब फल की आस। मतलब पलास के फूल पर कोई भौरा बैठा हुआ है और कोई तोता है, उसको लग रहा है कि ये जामुन का फल है, बार बार उसके तरफ चला जा रहा है। जैसे आप देखते हैं ना कि एक कुत्ता है जो अपने ही परछाई को देखकर बार बार भौंक रहा है, वो भ्रांतिमान अलंकार में ही है। ठीक है, एक बड़ा चर्चित है कि नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझ भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन, सोचता है अन्य सुख यह कौन। और तोते को आपने देखा होगा, इसकी नाक को भी देखा होगा। ठीक है, तो अनार से तुलना की गई है, मोती से तुलना की गई। यहाँ पर भ्रांति शब्द है ही, तुरंत आप पकड़ लेंगे कि इसमें ये। लेकिन यहाँ पर भी तोते को भ्रम हो जाता है कि ये दूसरा तोता कौन है। ठीक है, ठीक, तो इसमें भ्रांतिमान अलंकार, ये सभी जो उदाहरण हमने दिए हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में एक से अधिक बार आए हुए हैं। अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा तो आराम से आप समझ जाएंगे। अगला उदाहरण है अलंकार है, वो है अतिशयोक्ति अलंकार। कई बार लोग अतिशयोक्ति ठीक से नहीं लिख पाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ये गलत है। अतिशयोक्ति जो यहाँ पर लिखा गया है, जैसे हमने वक्रोक्ति को देखा, ऐसे ही एक शब्द है अतिशय और उक्ति, यानी कि ऐसी उक्ति जो कि बहुत ही किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलने में प्रयोग की जा रही है। यानी जहां किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसके भी कई भेद हैं। तो अतिशयोक्ति को आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और तमाम लोगों ने अपने व्यावहारिक जीवन में इसको अपना लिया है, बढ़ा चढ़ाकर अपनी बातों को प्रस्तुत करना। खासतौर से कोचिंग वाले जो भी शिक्षक हैं, वो अतिशयोक्ति अलंकार का बहुत ही मन से पालन करते हैं, उसको फॉलो करते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार कि हमने फला को नौकरी दिलवा दिया, ढेका को नौकरी दिलवा दिया, अगर मैं नहीं होता तो फला नौकरी नहीं पाता, ढेका नौकरी नहीं पाता, सड़कों पर घूमता। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपके अंदर वो क्षमता नहीं रहती, जो कुछ मैं भी पढ़ा रहा हूं, आप अगर चीजों को समझेंगे तभी उसको आप पा सकते हैं। आप अगर ठान लिए हैं कि मैं नहीं कुछ करूंगा, कुछ करूंगा ही नहीं, तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। पहले वो आपके अंदर है। जैसे काव्य हेतु है ना कि प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास क्या है, तो सही मायने में असली आपके अंदर की छिपी हुई क्षमता। तो अतिशयोक्ति अलंकार में किसी भी विषय का
बढ़ा चढ़ाकर जब हम वर्णन करते हैं और वैसा वर्णन कर देते हैं कि पूरा एकदम सीमा ही लांघ जाते हैं, लोग दाते तले उंगली दबाना शुरू कर देते हैं कि अरे यार इतना भी मत फेंको। इसके भी भेद किए गए हैं। रूपकातिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार, इसमें भी आप देख रहे हैं कि एक संधि है। आप समझ गए होंगे कि मैं किस संधि की तरफ संकेत कर रहा हूं। रूपकातिशयोक्ति अलंकार जो है, जहां केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए, वहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है। और जो उदाहरण दिया गया है कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, जीडीसी के एक बार एग्जाम में आया हुआ है, उसमें खुद मैं एक परीक्षार्थी के तौर पर था। बाधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो यहाँ पर चंद्रमा है, ठीक है, काली जंजीरों का प्रयोग यहाँ पर एक तरीके से वैसे तो बादल होना चाहिए लेकिन बालों से किया गया है, ठीक। यहाँ पर ऐसे है कि कोई नायिका है, वो उसके जो बाल हैं पूरा, ठीक, उसका जो मुख है वो तो चंद्रमा की तरह है, बाल जो है ऐसा लग रहा है कि बादलों ने पूरा उसको घेर लिया है। और जो उसने उसमें पहना हुआ है ऐसा लग रहा है कि मड़ियों, जो सिंदूर लगाया, मांग भरा हुआ है, वो किससे, ऐसा लग रहा है कि हीरो से जड़ित है, ठीक। तो एक तरीके से कवि की कल्पना है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कामायनी की पंक्ति से लिया गया है, किसी कामायनी की ही किसी सर्ग का है ये, ठीक। तो इसमें रूपकातिशयोक्ति अलंकार है। कई बार क्या होता है कि कुछ टेढ़े मेढ़े जो अलंकार होते हैं वही सही हो जाते हैं। जब हम एग्जाम देने गए थे तो उस जमाने में मुझे थोड़ा सा ये अलंकार को लेके कंफ्यूजन था, लेकिन हमने तुक्का लगाया हुआ था इसी को और ये सही हो गया था। लेकिन बाद में थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास किया था। देखिए, चूंकि हम अपने जीवन की बातें इसलिए आप सभी को बताते हैं कि आप ही के बीच से हम यहाँ पर आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने जन्मजात कुछ हासिल किया हुआ है, बस थोड़ा सा अनुभव है और उन अनुभवों के सहारे ही आपके बीच में हम मौजूद हैं, वही हमारा अस्तित्व है, वही हमारी अस्मिता है। अगला जो है कि भेद कातिशयोक्ति अलंकार, जहां उपमेय का अन्यत्व वर्णन किया जाता है, अर्थात अभिन्नता में भी भिन्नता दिखलाई जाती है, वहां पर भेदकातिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे अनियारे दीर्घ नयन किति न तरुणी समान, वह चितवन और कछु जे बस होत सुजान। इसमें जो वर्णन किया गया है कि एक ऐसी नायिका है जिसकी आंखें क्या है, बहुत ही नुकीली। आंखें नुकीली आप लोगों ने देखा है, नहीं देखा होगा। आजकल लोग आईब्रो बनाते हैं ना तो उसको नुकीला टाइप का बना देते हैं और आप देखेंगे वही व्यक्ति बहुत अलग तरीके का दिखने लगता है, सुंदर दिखने लगता है। ऐसा माना गया कि नुकीली आंखें और बड़ी बड़ी आंखें सौंदर्य का प्रतीक है और वही जो पुरुष होते हैं उन्हीं महिलाएं उन्हीं से आकर्षित भी करते हैं। यहाँ पर यही कहा गया कि आंखें तो सबके पास होती हैं, जो लेकिन नुकीली और बड़ी आंखों वाली महिलाएं हैं वो किस तरीके से किसी के भी चित्त को चुरा लेते हैं, अपने बस में कर लेते हैं। कोई कितना भी चाहे तो भी हो जाता है। ये कवि की कल्पना है, ठीक है। हालांकि हम जिन विद्यार्थियों के बीच में ये सब बातें कर रहे हैं वो विद्यार्थी खुद अपने जीवन संघर्ष से जुड़े हुए हैं, तो कहां से नुकीली और बड़ी आंखों को देखेंगे। लेकिन कई बार मौका मिलता है तो लोग देख भी लेते हैं। अगला जो अलंकार है वो है अन्वय अलंकार, ठीक है। अन्वय अलंकार, अन्वय अलंकार थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, ठीक। अन्वय अलंकार, जब उपमेय का उपमान न मिल सकने के कारण उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए, अर्थात जब उपमेय की उपमा उपमेय से ही दी जाए तो वहां पर अन्वय अलंकार हो जाता है। जैसे अब यद्यपि दुर्बल आरत है पर भारत के सम भारत है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत की समानता भारत से ही कर दी गई है, अन्वय अलंकार। इसी तरीके से आपको देखना है सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर, ठीक। हरि को मुख सखी हरि मुख जैसो। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि तमाम उदाहरण दिए गए हैं, इसलिए इसमें कौन सा है, अन्वय अलंकार है, ठीक है। ये नया होगा आपके लिए, आपके सिलेबस में ये लगा हुआ है। अत्युक्ति अलंकार, जब रोचकता लाने के लिए शूरता, उदारता, सुंदरता, विरह, प्रेम आदि का अद्भुतपूर्ण या अत्यंत मिथ्यापूर्ण वर्णन किया जाए तो वहां पर अत्युक्ति अलंकार है और ऐसा माना जाता है कि ये अतिशयोक्ति का ही एक रूप है। जैसे
किसी की वीरता का बखान किया जाए, किसी की उदारता का बखान किया जाए, किसी की सुंदरता का, किसी के विरह का, किसी के प्रेम का बढ़ा चढ़ाकर बात की जाए और उसमें कोई सच्चाई नहीं हो, अद्भुत तरीके से केवल बातें की जाए, सच्चाई नहीं हो, मिथक लगे, तो उसमें अत्युक्ति अलंकार, जैसे लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगाने मई दिग्गज डोले। जब लक्ष्मण गुस्से में थे और वो कुछ बोले तो ऐसा ऐसा लगा कि ये पूरी धरती क्या हो रही है, डगमगाने लगी। जैसे कई बार भूकंप आता है तो लोग बोलते हैं कि जो शेषनाग हैं, अब उन्होंने अपना फन इधर उधर किया या फिर करवट बदला हुआ। तो ये क्या है, ये मिथ्यापूर्ण बातें ही है एक तरीके से देखा जाए तो वही है कि किसी के बोलने से धरती क्या हो रही है, वो डगमगाने लग रही है, हिल गई है। तो ये अत्युक्ति अलंकार। अलंकारों में अनुक्ति अलंकार भी, कई अलंकार है, लेकिन सिलेबस में आपके यही सब लगा हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी पूरी कोशिश थी कि जो भी 13 अलंकार लगे हुए हैं उन अलंकारों को परिभाषा के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, व्याख्याओं के माध्यम से आप सभी को बताया जाए और समझाया जाए। और ऐसे उदाहरणों को हमने रखा हुआ है जो कि प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते रहे। तो लक्षण के आधार पर, उदाहरण के आधार पर आप निश्चित तौर पर अलंकार से पूछे गए प्रश्नों को आसानी से हल कर पाएंगे। ये वीडियो लेक्चर आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मन लगाकर पढ़िए और हमारी कोशिश क्या है कि हमारे अधिक से अधिक विद्यार्थी सफलता वाली पीडीएफ में रहें। ठीक है, भले हमने कोई इस तरीके से रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या फिर कोई इस तरीके से नहीं है, फिर भी आप सभी कमेंट करेंगे और बताएंगे कि जो कुछ अगर 5% योगदान भी माना जाए तो ये मैं अपने जीवन की सार्थकता मानूंगा। मुझे कोई पोस्टर इत्यादि नहीं चिपकवाना है, बस आप सभी को आपका जो अंतर्बल है, अंतर्मन जो है उसको मजबूत करना, आपके मनोबल को मजबूत करना। तो आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।